शुरुआत करते हैं। अट नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से अवतरित हैं, जिसके रचयिता हैं कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन पंक्तियों में निराला जी ने जो फागुन मास होता है ना, जो फरवरी और मार्च में आता है, तो उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। और आप सभी जानते हो, जब फागुन मास आता है तो उसी दौरान बसंत भी उसी मौसम में आता है और मौसम कितना सुहावना हो जाता है। चारों ओर हरियाली हरियाली, और ना मौसम बहुत गर्म रह जाता है और ना बहुत ठंडा रह जाता है, मतलब मौसम भी बहुत सुहावना हो जाता है। तो उसी सुंदरता का वर्णन निराला जी ने किया है। इन लाइनों को अच्छे से समझेंगे और शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, यह आपसे हमारा इतना आग्रह है। तो हम शुरुआत करते हैं अब। अट नहीं रही है आवा फागुन की तन, मतलब तो देखो ये शब्द आया है इसमें, अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, इसका मतलब है समाना, मतलब समा नहीं रही है। तो अब हम शुरुआत से देखेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, मतलब कहने का ये है कि जो फागुन जो महीना है ना, और जो प्रकृति का जो तन मतलब शरीर, जो शरीर है उसमें फागुन की जो चमक है, आभा मतलब चमक, वो समा नहीं रही है, मतलब सुंदरता ज़्यादा हो गई है और प्रकृति का जो एरिया है वो छोटा पड़ गया है। अब आप समझ पा रहे होगे ना। सपोज करो आप कि आप किसी बर्तन में आप दूध भरते हो, ठीक है, और वो बर्तन है 2 लीटर का, और आप उसमें 4 लीटर डाल दोगे, 8 लीटर डाल दोगे, तो वो तो उसमें बिखरेगा ही, उसमें समाएगा थोड़ी ना। तो ऐसे ही जो प्रकृति का शरीर है, जो फागुन महीना है, वो इतनी सुंदरता लेकर आया है कि उसकी जो चमक है वो प्रकृति उसको समा नहीं पा रही है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है आवा फागुन की तन। आगे देखो क्या लिखा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, मतलब कहीं सांस लेते हो मतलब कि जब तुम आते हो, मतलब कि कौन आते हो, जब फागुन मास तुम आते हो तो घर घर भर देते हो, मतलब इतनी सुगंध भर देते हो कि सबके मन में उत्साह जग जाता है, मतलब घर घर में सुगंध, फूलों की, खुशियों की, उस टाइप से मतलब मोटिवेशन इसमें दिखाया गया है। उड़ने को तुम नभ में तुम पर कर देते हो, मतलब आगे देखो कितना अच्छा इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि उड़ने के लिए, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, कि सबको तुम पंख प्रदान करते हो, सबको तुम उड़ान के लिए पंख प्रदान करते हो जब तुम आते हो, कि सब आकाश जैसी ऊंचाइयों पर उड़ सके, मतलब एक तरह से यहाँ पर मोटिवेशन दिया है, एक तरह से उत्साह यहाँ पर दिखाया है। और अब आगे देखो यहाँ पर, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, मतलब तुम्हारी इतनी सुंदरता है कि मैं आँख यहाँ से हटाता हूँ ना, मतलब इस मौसम को मैं ना देखूं तो फिर भी मैं आँख में हटा नहीं पाता, क्योंकि इतनी सुंदरता तुमने प्रकृति में भर रखी है। यानी कि शुरू वाली लाइनों में ये बताया है कि आवा फागुन की तन सट नहीं रही है, मतलब प्रकृति छोटी पड़ गई है किसके सामने, फागुन महीने की सुंदरता के सामने, वो उसमें समा नहीं पा रही है, तो आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और अब यहाँ पर देखो, पत्तों से लदी डाल, और जब तुम आते हो तो जो डालियां होती है ना, वो भी नए नए पत्तों से, नए नए पल्लवों से भर जाती हैं, और कहीं हरी कहीं लाल। अब जो नए पत्ते जब आते हैं तो जो आ जाते हैं, जिसको थोड़ा समय हो जाता है वो तो हरे हो जाते हैं, और जो बिल्कुल नई नई कोपले होती है ना, जो नव पल्लव होते हैं, वो लाल लाल से होते हैं पत्ते, तो उनकी वही सुंदरता दिखाई है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अब यहाँ पर देखो, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे माल, मंद गंध पुष्प माल, मतलब ये प्रकृति को यहाँ पर एक शरीर की तरह दिखाया है, कि जैसे हम अपने गले में माला डाल के रखते हैं ना, माला आपने देखी होगी कि माला डाल के रखते हैं, तो देखो ये हम इस लाइन का यहाँ पे अर्थ बता रहे हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर ये
ठीक है, हाँ यस। तो माला देखी होगी, जब माला गले में पड़ी रहती है, और मतलब हृदय। तो प्रकृति का शरीर दिखाया गया है और ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने फूलों की माला पहन ली है, सुगंधों वाली। जैसे उसमें तरह तरह के फूल हैं, है ना, तरह तरह के, और अच्छे अच्छे खुशबूदार उसमें फूल हैं जो अच्छी अच्छी सुगंध दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने भी माला धारण कर ली है फूलों की। अब पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है। मतलब इनका एक ही अर्थ है, सेम एक टाइप का, मतलब समा नहीं रही है, समा नहीं रही है। तो इसका भी मतलब वही है। अब देखो लास्ट वाली लाइनों का अर्थ हम देखेंगे कि पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट मतलब सब जगह, मतलब तुम्हारी जगह जगह इतनी सुंदरता हो गई है कि मतलब शोभा श्री मतलब सुंदरता कि मतलब समा नहीं रही है। पट नहीं रही मतलब समा नहीं रही है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि अटना सटना, ये अट रही है, पट रही है, सट रही है, मतलब सबका एक ही अर्थ है, समा नहीं रही है। तो अब हम इनका जो हमने वर्ड मीनिंग इसमें देखे हैं उनका हम अर्थ एक बार बता देंगे। उसका तो हम बता चुके हैं, अट नहीं रही है। और इसमें एक शब्द आया है आभा। तो आभा का क्या मतलब है यहाँ पर? चमक। और फागुन एक शब्द आया है, फागुन का मतलब है फागुन का महीना जो फरवरी मार्च में आता है। और तन का मतलब है शरीर। और नभ का मतलब नीचे आया है यहाँ पर, नभ का मतलब है आकाश। और पर मतलब नए नए पंख फिरदान तुम करते हो, है ना, पंख। पर मतलब पंख। और आगे देखो फिर मंदगंध पुष्पमाल मतलब नए नए सुगंध से भरी हुई पुष्पमाल मतलब फूलों की माला। और एक शब्द आया है उर में, उर का मतलब होता है हृदय। पाट पाट मतलब सब जगह जगह जगह। शोभाश्री मतलब सुंदरता। पट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। तो ये जो पंक्तियाँ थीं, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से फागुन का वर्णन किया है। और फागुन में एक चीज़ और ख़ास है, ये मैं सभी को बता दूं कि फागुन में एक गीत होता फाग, जो हमारे पूर्वांचल में, हमारी पूर्वी यूपी है, वहाँ पर चलता है। लोग गाते हैं और बड़े अच्छे अच्छे फाग गाते हैं। तो ये एक अपनी मतलब अपना भारत देश है, तो इसकी ये विविधता है और बहुत अच्छी सुंदरता है। क्योंकि जगह जगह उनकी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। तो लोग फागुन के गीत गाते हैं, कहीं सावन के गीत गाते हैं, कहीं कजरी चलता है, मिर्ज़ापुर की तरफ कजरी चलता है ना। तो सब अलग अलग जगह की चीज़ें हैं। तो ये भी आपको मतलब जानना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर जो हमने समझाया कैसा लगा, और जो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको साझा करें, मतलब शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें और कमेंट कर हमें बताएं। धन्यवाद।